हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें पहले एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है। पहले हम उसे पढ़ते हैं। इसमें बताते हैं कि एक लंबी वेकेशन के बाद, छुट्टियों के बाद, रवि जो एक बच्चा है वो अपने जब स्कूल वापस आता है तो वो ये देखता है कि स्कूल के पास वाला एक लौता प्लेग्राउंड जो था, मैदान था जहाँ पे वो लोग खेलते थे, उसमें खुदाई चल रही थी। और लोग कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी और उसमें बहुत सारे फ्लैट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। रवि जो था वो उसको एकदम रोना सा आ गया जब उसको लगा कि इतना बड़ा जो प्लेग्राउंड था, इसकी इतनी अच्छी सी ग्रास थी, यहाँ पे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स थे और यहाँ पे बटरफ्लाइज घूमा करती थी, वो सब कुछ शायद चला जाएगा। उसने अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो उसको इतना बुरा लग रहा था, उसने अपनी फीलिंग्स अपने क्लासमेट से शेयर की। असेंबली में प्रिंसिपल ने भी बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ ये ऑब्ज़र्व किया और कहा कि देखिए हमारा जो एनवायरनमेंट है ये किस तरीके से बदल रहा है। फिर रवि ने अपनी जो टीचर है उनसे पूछा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। फिर उसकी टीचर बोलती हैं कि जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वो सब कुछ हमारा एनवायरनमेंट होता है। फिर रवि ने सोचा कि कि हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम और इवन वो ओपन फील्ड, सड़क, गार्बेज कचरा, हमारे फ्रेंड्स, सब कुछ एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो टीचर ने कहा हाँ, ये सब कुछ एनवायरनमेंट का पार्ट है, मगर वेट करो, कुछ सम ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचर क्रिएट करती है, जो प्रकृति ने बनाए हैं, नेचर ने बनाए हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज और एनिमल्स, पहाड़, नदियाँ, पेड़ और जानवर। और कुछ जो एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं वो मैन मेड हैं, इंसान ने बनाई हैं, जैसे कि सड़कें, कार्स, कपड़े और किताबें। फिर तो टीचर बोलती हैं, इस बुक में आगे बोला गया है कि हमें पेयर्स में वर्क करना है और एक लिस्ट बनानी है क्लासमेट के साथ मिलके कि कौन कौन सी चीज़ें ये देखनी है कि नेचर की बनाई हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें ह्यूमन मेड हैं। फिर रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे और फिर लिस्ट बनाते हैं कि एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है। इकबाल बोलता है, फिर वो कहते हैं कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स, ये इसलिए एनवायरनमेंट में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट को इतना चेंज कर रहे हैं। फिर इसमें लाइस ये साइड में जो ब्लू बॉक्स है इसमें दिया गया है, एनवायरनमेंट इज़ आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। एनवायरनमेंट जो है वो हमें अपनी लाइफ की सारी ज़रूरतें पूरे करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं हमें वो देता है। जैसे हवा देता है जिससे हम सांस लेते हैं, पानी देता है जो कि हम पीते हैं, खाना देता है जो हम खाते हैं, और लैंड, ज़मीन देता है जिसके ऊपर हम रहते हैं। मगर जो ह्यूमंस हैं वो एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा चेंज करे जा रहे हैं। कार में से जो धुआं निकलता है उससे पोल्यूशन होता है, वाटर को जो हम पॉट में कलेक्ट करते हैं, फूड सर्व करते हैं वेसल्स में, फैक्ट्रीज से, इन हर चीज़ से ना इंसान किसी ना किसी वे में एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैला रहा है। ह्यूमन बींग्स ने कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज, ये सारी की सारी चीज़ें बनाई हैं, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया है, बदल दिया है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हमें आगे बताते हैं। पिक्चर बहुत अच्छी है, एग्जाम्स में आप बना सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। स्पेशली यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर ये इस टाइप की पिक्चर बनाएंगे, जैसे कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फिर ऐसे एरो लगा के नेचुरल, ह्यूमन मेड। फिर नेचुरल में क्या क्या आते हैं, एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स, है ना। एयर क्या होता है, एयर कहाँ पर होता है, एटमॉस्फेयर में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एयर एटमॉस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फेयर, है ना, लैंड लिथोस्फेयर, और लिविंग थिंग्स बायोस्फेयर। बायोस्फेयर जो है ना ये एक नैरो जोन है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, और नैरो जोन किसका है, एयर, वाटर और लैंड। अब ऐसे करके देखिए, इसमें हम स्केच वो ले लेते हैं, ब्रश एक, जैसे ये है ऐसा, अगर मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये लिथोस्फेयर है ना, और ये वाला हाइड्रोस्फेयर है। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं ना, ये वाला जो पार्ट, इस वाले पार्ट में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं बायोस्फेयर, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल हमने देख लिए। अब ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जिस चेयर या बेड पे बैठ के आप अभी इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का पार्ट है। पार्क्स जिसमें आप खेलने जाते हैं, बस से आप ट्रैवल करते होंगे, स्कूल जाते होंगे, बिल्डिंग्स जिस घर में आप रह रहे हैं, इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी चीज़ें जो आसपास आपके रूम में आप नज़र डालेंगे तो मोस्टली सारी चीज़ें आपको ह्यूमन मेड ही मिलेंगी।
फिर ह्यूमन मेड में दिखाते हैं और क्या क्या आता है, इंडिविजुअल्स आते हैं, ह्यूमंस में क्या आता है, सॉरी ह्यूमन मेड, तो ये सब आ गया कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड है ना। ह्यूमंस में इंडिविजुअल, आप, आपकी फैमिलीज, कई सारी फैमिलीज़ मिलके एक कम्युनिटी बनाती हैं। फिर आप किस धर्म को फॉलो करते हैं वो, फिर आप किस तरीके की एजुकेशन ले रहे हैं, कैसी इकोनॉमी है किसी देश की, कितना पैसे वाला कोई देश है, कितना गरीब है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी के बारे में, एक कम्युनिज्म होता है, किस टाइप का पॉलिटिकल सिचुएशन है किस कंट्री का, वो सब कुछ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो ह्यूमन के कंपोनेंट पे आता है। अब आगे देखते हैं कि बायोटेक, इसमें हमें बॉक्सेस में दी हुई, जो बॉक्सेस में चीज़ें होती हैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए। बायोटेक क्या होती हैं, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, जिसमें भी लाइफ होती है ना वो बायोटिक होता है। ए बायोटिक कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें लाइफ नहीं होती है, वो मैन मेड भी हो सकती हैं और ह्यूमन मेड भी हो सकती हैं। जैसे कि लैंड हो गया, ए बायोटिक कंपोनेंट है, वाटर हो गया, एयर हो गई, ये सारे के सारे ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें हमें ये बोलते हैं कि एक एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बताते हैं कि क्या है, पीपल, प्लेस, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको जितनी भी चीज़ों ने सराउंड किया हुआ है ना वो आपका एनवायरनमेंट है। ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का। तो एनवायरनमेंट क्या है, जो आपके आसपास चीज़ें हैं, एक ह्यूमन लिविंग बीइंग के आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो एक एनवायरनमेंट होता है। और एनवायरनमेंट किसका कॉम्बिनेशन होता है, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं और जो भी ह्यूमन मेड चीज़ें हैं उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एनवायरनमेंट। और हमने बायोटिक के बारे में तो इसमें पढ़ ही लिया है। फिर ह्यूमन मतलब फिर आगे यही है इसमें। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, जैसे हमने अभी पीछे देखा था कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ये सारी चीज़ें, तो वो अब हम पढ़ते हैं। लिथोस्फेयर क्या होती है, जो जिस ज़मीन पे आप खड़े होते हैं ना, मिट्टी वाला जो पार्ट है, जो आपको मिट्टी दिखती है, प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, वो क्या है, वो एक लिथोस्फेयर है। जितनी भी बिल्डिंग्स, बसेस, जो भी कुछ चल रहा है ना वो सब कुछ लिथोस्फेयर पे ही चल रहा है। तो लिथोस्फेयर क्या है, सॉलिड क्रस्ट और द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर, या फिर हम उसको सॉलिड क्रस्ट कह सकते हैं, जो बनी हुई है पत्थरों से, मिनरल से और एक मिट्टी की थिन लेयर से उस पर कवरिंग हो रखी है। इरेगुलर सरफेस है क्योंकि माउंटेन्स भी होती हैं, प्लेट्यूज होती है। कि माउंटेन क्या होती है, माउंटेन तो नॉर्मली पहाड़ होते हैं, पठार क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, वो माउंटेन से जनरली छोटे होते हैं, उनका जो बेस होता है ना वो काफ़ी चपटा सा होता है, तो वो प्लेट्यूज होते हैं। प्लेन्स मतलब बिल्कुल समतल ज़मीन होती है, जैसे कि आप रोड पे चलते हैं, प्लेन रोड होती है, वो भी एक प्लेन का एग्जाम्पल है। वैलीज मतलब घाटियाँ, माउंटेन्स के से एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ लोग रह रहे हैं, तो जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो होती हैं वैलीज। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिथोस्फेयर का पार्ट होती हैं। लिथोस्फेयर आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो landforms are found over the continents and also on the ocean floors. Landforms जो है वो कॉन्टिनेंट्स पे भी मिलते हैं और ओशंस फ्लोर पे भी मिलते हैं। लिथोस्फेयर एक ऐसा डोमेन है जो प्रोवाइड करता है हमें, फॉरेस्ट हमें देता है, ग्रासलैंड्स देता है, घास होती है जहाँ पे पक्षी जो है ना, बफलोज, काउज वगैरह, ये लोग चरते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, ह्यूमन एग्रीकल्चर करते हैं और अपनी सेटलमेंट्स बनाते हैं। ये होता है हमारा लिथोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, जो भी पानी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे ओशंस हो गया है ना, लेक्स हो गई, ये सारा का सारा जो है, रिवर्स, ये हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। बिना पानी के तो ऑलमोस्ट 80% चीज़ें हम अपनी लाइफ की कर ही नहीं सकते हैं, है ना, बिना पानी के तो रह भी नहीं सकते। तो जितनी भी पानी वाली चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एक थिन लेयर है एयर की, जो पूरी हमारी अर्थ को सराउंड किए हुए हैं। हम जो सांस लेते हैं, हवा है ना, ऑक्सीजन, ये सारा का सारा जो पार्ट है ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है अर्थ के पास, और ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से, जो सन से आ रही हैं, और सन की बहुत तेज़ जो हीट आती है ना, गर्मी आती है, उससे भी हमको प्रोटेक्ट करती है। नंबर ऑफ़ गैसेस होती हैं, डस्ट होती हैं और वाटर वेपर होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या क्या, मतलब एटमॉस्फेयर किस किस चीज़ों से बना हुआ है, बहुत सारी गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन वगैरह, डस्ट प्लस वाटर वेपर, इन सब चीज़ों से मिलके एटमॉस्फेयर हमारा बना हुआ है। एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं उनसे क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट बनता है। जैसे कि कभी गर्मी होती है, फिर गर्मियों के बाद ठंडी आ जाती हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं ना, इन्हीं की वजह से होता है वेदर और क्लाइमेटिक चेंजेस। अब बायोस्फेयर क्या होता है, प्लांट और एनिमल किंगडम जब साथ में रहते हैं, जो एक लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं, वो नैरो जोन जो है जिसमें एयर, वाटर, ठीक है, और एटमॉस्फेयर, ये एयर,
वाटर और लैंड, ये तीनों की तीनों चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं। जैसे हमने पहले बना के दिखाया था, वो वाला जो पार्ट होता है वो होता है बायोस्फीयर। अभी इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है एक इंटरेक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने एबायोटिक कंपोनेंट से और बायोटिक कंपोनेंट से जो इंटरेक्शन होता है ना, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स of environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। जो हम लोगों का इंटरेक्शन होता है, हम लोग जो जैसे कि हम एनवायरनमेंट की चीज़ों को यूज़ करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बातचीत करते हैं, हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं, एनिमल्स को यूज़ करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं और लैंड को कल्टीवेट करते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दूसरे ऑर्गेनिज्म से एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्शन जो होता है ना, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। अब इकोसिस्टम ये रवि के मतलब एनसीसी कैंप के बारे में बताया गया है। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहाँ पे जैसलमेर में की रेन नहीं होती है, केरला में फ्लड्स आ जाते हैं, कोकोनट की प्लांटेशन होती है, बहुत सारे ग्रीन फील्ड्स होते हैं। ये सारे के सारे जो पार्ट है ना, सारी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम का पार्ट होती हैं। तो पॉन्ड इकोसिस्टम दिखाया गया है। क्या क्या है पॉन्ड इकोसिस्टम में? देखिए यहाँ पे डक्स हैं, लोटस है, ग्रास है, इसके आसपास के बफलो है, डियर है, पानी पी रहे हैं, स्ट्रीम है, रिवर बह रही है, फ्लावर्स हैं। तो ये इकोसिस्टम का पार्ट है, पॉन्ड इकोसिस्टम का। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। इसमें तो ये वाला जो कर्सिव लेटर्स में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आगे बताते हैं कि सारे जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हैं वो डिपेंड करते हैं अपनी सराउंडिंग पे, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उन पे हम डिपेंड करते हैं और एक दूसरे पर भी हम जो है डिपेंड करते हैं। और जो इसी हमारा जो रिलेशन है इसको ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में रेन फॉरेस्ट आ सकते हैं, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, मतलब आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं ना, जो कुछ भी आपको दिख रहा है नेचुरल, मैनमेड, वो सब कुछ इकोसिस्टम का ही पार्ट होता है। अब हमें एक बताया गया है कि 5 जून जो है वो हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है और आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? पहले क्या होता था? पहले पैसे तो होते नहीं थे, बहुत कई हज़ार साल पहले। तो लोग क्या करते थे, अगर किसी को मान लीजिए ऑरेंज चाहिए, किसी को संतरा चाहिए, किसी को गेहूँ चाहिए, तो जिसको गेहूँ चाहिए वो जिसको संतरा चाहिए वो आपस में मिलेंगे और एक दूसरे से वही चीज़ को एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए 1 किलो गेहूँ की कीमत है 10 टमाटर, तो जिसको टमाटर चाहिए वो अपने गेहूँ लेने वाले को ढूंढे और वो आपस में अदला बदली कर लेंगे। पैसे का रोल नहीं होता है बार्टर सिस्टम में। ठीक है, अब इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है वो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट में देखिए सब कुछ आ जाता है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं। ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करता है, हम अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, हम जहाँ रहते हैं अपने चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट भी करते हैं, वहाँ पे रहना भी सीखते हैं। पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम के साथ ह्यूमन की जो नीड्स हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और बहुत डिफरेंस भी आ रहा है। फिर टाइम के साथ पहले की अगर हम बात करें सदियों पहले, उससे धीरे धीरे हम लोगों ने क्रॉप्स को उगाना सीखा। क्रॉप्स उगाना सीखने के बाद हम लोगों ने पालतू जानवरों को मतलब जानवरों को पालना सीखा। फिर हमने व्हील की इन्वेंशन कर दी। फिर जब हमारा खाना बहुत ज़्यादा उगने लगा तो हम लोग शहरों में जाके बसने लगे। फिर बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बार्टर सिस्टम इमर्ज होने के साथ साथ हम लोगों का कॉमर्शलाइजेशन बढ़ने लगा, हम आपस में व्यापार करने लगे। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आए, उसकी वजह से प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन, पहले क्या होता था बैलगाड़ी से चलते थे, फिर साइकिल आई, फिर मोटरसाइकिल, फिर शिप्स आए, फिर एरोप्लेन्स आए। तो अब तो मिनटों का काम है किसी भी जगह पहुंच जाना, है ना। फिर ये सारा रिवॉल्यूशन आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कम्युनिकेशन का रिवॉल्यूशन आया। जो आज हम लोग आप यूट्यूब पे वीडियो देख पा रहे हैं, मैं वीडियो बना पा रही हूँ, ये किसका रोल है? ये कम्युनिकेशन की वजह से जो है वर्ड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, एक इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुँच सकती है। तो यही हमें पूरा कुछ बताया गया है ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।